हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस हफ्ते का पहला सवाल। इनमें से किसे एयर इंडिया के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए कैम्पबेल विल्सन। कैम्पबेल विल्सन इससे पहले सिंगापुर एयरलाइंस स्कूट के चीफ एग्जीक्यूटिव थे और वो रिप्लेस करेंगे एयर इंडिया के पूर्व CEO टर्की के इल्कर आइशी को। इल्कर आइशी को कुछ समय पहले ही एयर इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था, बट उन्हें इंडिया में काफ़ी ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस पॉलिटिकल लिंक्स एंड हिज नेशनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज बी राजीव कुमार। राजीव कुमार रिप्लेस करेंगे सुशील चंद्रा को एंड ही विल बी द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हेड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली डेवलप्ड बॉडी है जिसका काम है इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना ऑफ नेशनल एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन को ये पावर मिलती है फ्रॉम द आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। CEC जो होता है, ही इज़ मेनली अ सिविल सर्वेंट जिसका सिलेक्शन होता है थ्रू IAS एग्जाम्स। और एक बार जब प्रेसिडेंट किसे CEC बना देते हैं तो उन्हें उनकी अथॉरिटी से रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। इट टेक्स 2/3 ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर्स टू वोट अगेंस्ट हिम टू रिमूव हिम बिकॉज ऑफ हिज इम्प्रॉपर और डिसऑर्डरली कंडक्ट। इनमें से कौन ऐसा पहला भारतीय है जो कि लग्जरी ब्रांड लुई विटों के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज बी दीपिका पादुकोण। लुई विटों एक फ्रांस का लग्जरी फैशन हाउस है और 2006 से 2012 तक ही वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल लग्जरी ब्रांड था। एंड नाउ इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण वो इसके हैंडबैग के लिए प्रमोशनल शूट्स कर रही हैं एंड शी इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंपनी। दीपिका पादुकोण को हाल ही में केन्स फिल्म फेस्टिवल की 8 मेंबर जूरी के लिए भी नामित किया गया है। इसके अलावा शी इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्हें टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ मिला है। ये बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण की बेटी है और ये खुद भी नेशनल लेवल चैंपियन रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज सी मानिक साहा। मानिक साहा त्रिपुरा से राज्यसभा के MP है और BJP के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और वो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को हटा करके नए मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हें नियुक्त किया है भाजपा प्रेसिडेंट JP नड्डा और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। त्रिपुरा के गवर्नर है SN आर्या और वहाँ की कैपिटल है अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे CBSE दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी निधि छिबर। निधि छिबर 1994 बैच की IAS ऑफिसर है फ्रॉम छत्तीसगढ़ कैडर और वो फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में एडिशनल सेक्रेटरी हैं। CBSE इंडिया की पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स का नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है जिससे कंट्रोल और मैनेज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में बाय रेजोल्यूशन। इंडिया में कुछ 26,000 स्कूल्स और 28 फॉरेन कंट्रीज की 240 स्कूल दे आर एफिलिएटेड विद द CBSE बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में इलेक्ट किया गया है फॉर द ईयर 2022-24? द आंसर इज ए इंडिया। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज को स्टैब्लिश किया गया था 1998 में आफ्टर पासिंग अ रेजोल्यूशन इन 1997 इन मनीला, फिलीपींस। इस एसोसिएशन का काम है मेंबर कंट्रीज में ओपन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को प्रमोट करवाना, वहाँ की इलेक्शन अथॉरिटीज को इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल रखना और एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज में प्रोफेशनलिज्म लाना। दे ऑल्सो मेक श्योर कि इलेक्शन प्रोसेस में मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और ये सभी मेंबर कंट्रीज मिल करके आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर करती हैं ताकि अपने अपने कंट्रीज में किस प्रकार इम्प्रूवमेंट ला करके इलेक्शन कमीशन को और बेहतर बना सकती हैं। ये अथॉरिटी एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज की भी एक एसोसिएट मेंबर है और इंडिया की इलेक्शन कमीशन वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द एशियन एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन अथॉरिटीज और इस एसोसिएशन की टोटल 20 एशियन EMDs है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी पहली एशियन कंट्री है जिसने नेटो के साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ज्वाइन किया है? द आंसर इज डी साउथ कोरिया। ये ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है टैलेंट एस्टोनिया में।
इसकी स्थापना हुई थी 14 मई 2008 में। एक इंटरनेशनल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मिशन है टू इन्हांस कैपेबिलिटी, कोऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग नेटो, उसके मेंबर कंट्रीज एंड पार्टनर्स इन साइबर डिफेंस। और ये सब किया जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ एजुकेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, लेसन्स लर्न एंड कंसल्टेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के फिलहाल 32 कंट्रीज मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अबिजान कोट द आइवर में होने वाली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन की 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के इंडियन डेलीगेशन को लीड करेगा? द आंसर इज ए. भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, Forest and Climate Change, and he will lead the Indian delegation. 14th session of the Conference of Parties लास्ट ईयर न्यू दिल्ली में हुआ था और इस साल इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का करंट प्रेसिडेंट है। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 का पर्पस है सभी कंट्रीज के गवर्नमेंट लीडर्स, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और अदर स्टेक होल्डर्स को साथ में लाना टू ड्राइव प्रोग्रेस इन फ्यूचर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एंड टू एक्सप्लोर लिंक्स बिटवीन लैंड एंड अदर की सस्टेनेबिलिटी इशूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने थॉमस कप टाइटल 2022 जीता है? द आंसर इज सी. इंडिया। इंडिया की मेंस बैडमिंटन टीम ने पहली बार थॉमस कप टाइटल जीता है, इस कप की 14 टाइम्स विनर इंडोनेशिया को हरा करके। ये इवेंट हो रहा था बैंकॉक, थाईलैंड में। थॉमस कप को वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। एक इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन है जिसमें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की मेंबर नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इस स्पोर्ट की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 12th एडिशन को होस्ट करेगी? द आंसर इज बी. टर्की। इस्तांबुल, टर्की में इवेंट होगा और इस इवेंट में 93 कंट्रीज से 400 बॉक्सर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इस साल इस इवेंट की 20th एनिवर्सरी है। इंडिया से ओलंपियन लवलीना बोर्गन इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी. 12 मई। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस है लोगों में जागरूकता लाना कि प्लांट हेल्थ को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है। इस दुनिया से हंगर और पॉवर्टी को हटाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ डिक्लेयर कर दिया था। बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक कुछ इनके की इनिशिएटिव्स नहीं हो पाए थे, इसलिए इसे 1 जुलाई 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। हमारी हेल्थ और हमारी प्लैनेट की हेल्थ दोनों ही डिपेंड करती है प्लांट्स पे, बिकॉज प्लांट्स मेक अप 80% ऑफ द फूड वी ईट एंड 90% ऑफ द ऑक्सीजन वी ब्रीथ। प्लांट्स के हेल्दी ना होने की वजह से हर साल लगभग 40% फूड क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है प्लांट हेल्थ पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए. 16 मई। 16 मई 1960 में पहली बार फिजिस्ट एंड इंजीनियर थियोडर मेमन ने लेज़र का पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था। लेज़र एक परफेक्ट एग्जाम्पल है टू शो हाउ अ साइंटिफिक डिस्कवरी कैन यील्ड रिवोल्यूशनरी बेनिफिट्स टू सोसाइटी इन कम्युनिकेशंस, हेल्थ केयर एंड मैनी अदर फील्ड्स। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को सेलिब्रेट किया जाता है टू शो कि लाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन साइंस, कल्चर एंड आर्ट, एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेडिसिन, कम्युनिकेशंस एंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी. 15 मई। यूनाइटेड नेशंस ने इस डे को सेलिब्रेट किया है, इस डे को रिकॉग्नाइज किया है। ये दर्शाता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ फैमिलीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देती हैं। इस दिन यूनाइटेड नेशंस फैमिलीज़ की वेलबींग को ध्यान में रखते हुए कुछ टॉपिक्स पे काम करता है, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, चिल्ड्रंस राइट, जेंडर इक्वालिटी, वर्क फैमिली बैलेंस, सोशल इंक्लूजन एट्सेट्रा। इस साल की थीम है फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन, जिसका मकसद है लोगों को रियलाइज करवाना कि फैमिली फ्रेंडली अर्बन पॉलिसी कितनी ज़रूरी है। आजकल बहुत सारे लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, सिंगल रह रहे हैं, बट हमारे देश की सभ्यता नहीं है। इंडिया में हमेशा से जॉइंट फैमिली कल्चर रहता आया है और अब तो वेस्ट ने भी इसकी इंपॉर्टेंस को समझा है। वी शुड लिसन टू देम, वी शुड स्पेंड टाइम विद देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी. 17 मई। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। एक लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है और इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खतरा रहता है हार्ट अटैक का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, हार्ट फेलियर, एट्रियल फाइब्रिलेशन, पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज, विजन लॉस, किडनी डिजीज, डिमेंशिया एट्सेट्रा। हाइपरटेंशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर डेथ्स होती हैं, इसलिए ज़रूरी है इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता लाना और एनकरेज करना हाइपरटेंशन प्रिवेंशन, डिटेक्शन
और ट्रीटमेंट को, स्पेशली इन लो टू मिडिल इनकम एरियाज। इस साल की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 85 नेशनल हाइपरटेंशन सोसाइटीज और लीग्स की, और इन्होंने ही वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे लार्सन एंड टुब्रो के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज ए एस.एन. सुब्रमण्यन। एस.एन. सुब्रमण्यन एल.एन.टी के करंट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रेसिडेंट हैं और रिप्लेस करेंगे ए.एम. नायक को। एल.एन.टी एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है जिसका काम है इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और ये वर्ल्ड की टॉप 5 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज सी गोपाल वित्तल। एयरटेल होल्डिंग्स और एयरटेल एक इंडियन मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कंपनी है। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ये वर्ल्ड और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स हु इज द लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर इन इंडिया एज वेल एज इन वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू ब्रांड्स रैंकिंग बाय मिलीवर्ड ब्राउन एंड WPP, एयरटेल इंडिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड भी है। एयरटेल कंपनी के इक्विपमेंट्स प्रोवाइडर मेंटेन करती है एरिक्सन, हुआवेई एंड नोकिया नेटवर्क्स। वहीं IT सपोर्ट देता है एमडॉक्स और ट्रांसमिशन टावर्स को मेंटेन किया जाता है बाय सब्सिडीज एंड जॉइंट वेंचर्स ऑफ भारती, इंक्लूडिंग भारती इंफ्राटेल एंड इंडस टावर्स। इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 में बाय सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज ए SS मुंद्रा। SS मुंद्रा बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। ही वाज आल्सो द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI एंड पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर। नाउ ही विल रिप्लेस जस्टिस विक्रमजीत सेन। BSE एक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जो कि लोकेटेड है दलाल स्ट्रीट मुंबई में। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी बाय कॉटन मर्चेंट प्रेमचंद रायचंद, जो कि एक राजस्थानी जैन बिजनेसमैन थे। BSE एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और वर्ल्ड का 10th ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। साथ ही वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस जहाँ पे शेयर्स और स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आयशर मोटर्स के रॉयल एनफील्ड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज सी बी गोविंदराजन। CEO होने के साथ साथ गोविंदराजन आयशर मोटर्स लिमिटेड के होल टाइम डायरेक्टर भी रहेंगे। रॉयल एनफील्ड एक इंडियन मल्टीनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके हेडक्वार्टर्स है चेन्नई, तमिलनाडु में। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल ब्रांड है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आयशर मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में हमारे देश की होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना की है? द आंसर इज सी हैदराबाद। हैदराबाद में पहले से ही सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी है और उसी प्रेमिसेस में अब नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैबोरेटरी होगी, जिसका काम होगा रिजोल्यूशन ऑफ साइबर क्राइम्स, जो कि ऑनलाइन क्राइम से रिलेटेड है इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व रामगढ़ विश्वधारी इनमें से किस राज्य में लोकेटेड होगा? द आंसर इज बी राजस्थान। अनाउंसमेंट दी गई है मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव द्वारा। राजस्थान में ऑलरेडी 3 टाइगर रिजर्व्स हैं और रामगढ़ विश्वधारी के साथ राजस्थान में टोटल 4 टाइगर रिजर्व्स हो जाएंगे। द अदर 3 आर रणथंबोर टाइगर रिजर्व इन सवाई माधोपुर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व इन कोटा एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व इन अलवर डिस्ट्रिक्ट। इन टाइगर रिजर्व्स का काम है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और स्टेट में इको टूरिज्म को लाना। टाइगर रिजर्व का अप्रूवल दिया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 इनमें से किस कंट्री में खोला गया है? द आंसर इज डी ज़ेक रिपब्लिक। ये स्काई ब्रिज ज़ेक रिपब्लिक के जेसनकी माउंटेन्स के ऊपर रहेगा। इस ब्रिज से पहले नेपाल का बागलुंग पर्वत फुट ब्रिज लॉन्गेस्ट ब्रिज हुआ करता था। ज़ेक की कैपिटल है प्राग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में इलेक्ट किया गया है? द आंसर इज बी डॉक्टर कमल बावा। डॉक्टर कमल बावा अत्री के चीफ है। अत्री स्टैंड्स फॉर अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इट इज़ बेस्ड इन बेंगलुरु। US की नेशनल अकेडमी में इनका इलेक्शन प्रूव करता है कि इकोलॉजी, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, बट हर साल ये कम होते जा रहे हैं। कमल बावा इज ऑल्सो द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन एंड अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे ग्राम उन्नति बोर्ड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए सुनील अरोड़ा।
ग्राम उन्नति एक फुल स्टैक एग्रीकल्चर वैल्यू चेन सर्विस प्रोवाइडर है जिसका काम है क्रॉप्स को फार्म से लेकर मार्केट तक एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रांसफर करना। सुनील अरोड़ा was the former chief election commissioner and he was also the president of Association of World Election Bodies. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अश्विनी वैष्णव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIE-LIT को इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज बी, लद्दाख। अश्विनी वैष्णव इज द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड रेलवेज। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जिस फील्ड से रिलेटेड किसी भी सेंटर या कोई भी कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन होता है तो उसी फील्ड के यूनियन मिनिस्टर उसको इनॉग्रेट करते हैं। तो दिस सेंटर ये एक एक्सटेंशन सेंटर है कारगिल का और एक IT इनेबल्ड इंक्यूबेशन सेंटर है फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर। इसको डेवलप किया है बिकॉज हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री का ये वादा था कि ही विल डेवलप द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, OICA द्वारा रिलीज रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज बी, 4th। OICA स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल द कंस्ट्रक्टर द ऑटोमोबाइल। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिपोर्ट ये बताती है कि कौन सी कंट्री में कितने व्हीकल सेल हुए हैं इन अ ईयर। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सबसे ज़्यादा सेल हुई है चाइना में, फॉलोड बाय US एंड जापान। 4th रैंक पहले थी जर्मनी की, बट नाउ इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड और इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे व्हीकल सेल में डबल डिजिट ग्रोथ हुई है, दैट इज़ 26%। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2025 में इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल का खिताब इनमें से किसने जीता है? द आंसर इज डी, नोवाक जोकोविच। इटालियन ओपन का 79th एडिशन हो रहा था रोम में और इसे जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने स्टीफेनोस को हरा करके। वहीं विमेन सिंगल का टाइटल जीता है ईगा स्वेतक ने बाय डिफीटिंग ऑन्स जबोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री ने उबर कप टाइटल 2022 जीता है? द आंसर इज बी, साउथ कोरिया। ये इवेंट हो रहा था साउथ कोरिया और चाइना के बीच में एंड द लोकेशन वाज इम्पैक्ट एरेना इन बैंकॉक, थाईलैंड। उबर कप इज वर्ल्ड वुमेन्स टीम चैंपियनशिप। ये एक मेजर इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन है विच इज़ कंटेस्टेड बाय वुमेन्स नेशनल बैडमिंटन टीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 17 मई। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जागरूकता लाई जा सके कि इंटरनेट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्या बेनिफिट्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर नेशंस, सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमीज़। ऑल्सो द पर्पज इज़ टू क्लोज द डिजिटल डिवाइड, मीन्स जो लोग अभी तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं उन्हें भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना सो दैट सभी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को इक्वली यूज़ कर सके। इस साल की थीम है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ फॉर ओल्डर पर्सन एंड हेल्दी एजिंग। इस डे को इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में to commemorate the founding of International Telecommunication Union on 17th May 1865. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी, 18th मई। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम का कितना अहम रोल है इन कल्चरल एक्सचेंज, एनरिचमेंट ऑफ कल्चर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन एंड पीस अमंग पीपल। इस साल की थीम है पावर ऑफ म्यूजियम्स। इस डे को सेलिब्रेट करने का आइडिया आया था ड्यूरिंग अ मीटिंग कॉल्ड क्रूसेड फॉर म्यूजियम्स, जिसे ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स ने 1951 में। और उसके बाद जब मॉस्को में 1977 में इनकी जनरल असेंबली हुई थी तब इस दिन को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 18th मई। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे को क्रिएट किया गया था ताकि लोगों में जागरूकता लाई जा सके कि एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है, वो एक बहुत ही घातक और लाइफ टेकिंग डिजीज़ है। इसमें पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और किसी भी बीमारी से फाइट नहीं कर पाता है। 18th मई 1997 में द देन US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने एक स्पीच दी थी एट द मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी, मैरीलैंड, USA, और तभी से इस डे को कंसेप्चुअलाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे इंडिगो के CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी, पीटर एल्बर्स। इंडिगो स्टैंड्स फॉर इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड और इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पीटर एल्बर्स को अपॉइंट किया है बाय रिप्लेसिंग रोनोजय दत्ता हु इज गोइंग टू रिटायर। इंडिगो एक इंडियन लो कॉस्ट एयरलाइंस है जिसके हेडक्वार्टर्स है गुड़गांव, हरियाणा में। ये इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइंस है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर कैरिड एंड फ्लीट साइज। Similarly, it is the largest individual Asian low-cost carrier in terms of jet fleet size and passengers carried और एशिया में 6th लार्जेस्ट कैरियर है।
इसकी स्थापना 2006 में राहुल भाटिया और राकेश अग्रवाल ने की थी एज अ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्टेट ने इंडिया का पहला स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है? द आंसर इज ए केरला। सी स्पेस केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक इनिशिएटिव है। सी स्पेस उन सभी फिल्म्स को शोकेस करेगा जिनकी आर्टिस्टिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन द बॉक्स ऑफिस, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फिल्म्स, अवार्ड विनिंग फिल्म्स, बेस्ट फिल्म्स स्क्रीन एट द एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला एंड शॉर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी ने इंडिया का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? द आंसर इज बी PNB मेटलाइफ। सो PNB मेटलाइफ के न्यू डेंटल केयर प्लान के तहत कस्टमर्स मैनेज कर सकते हैं देयर डेंटल हेल्थ विदाउट डिगिंग देयर सेविंग्स। PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में PNB मेटलाइफ कहते हैं, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और ये इंडिया की लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है। इसके शेयर होल्डर्स हैं मेटलाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स LLC MIHL, पंजाब नेशनल बैंक PNB, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड JKB एंड M Palonji एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एज वेल एज अदर प्राइवेट सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है? द आंसर इज सी निखत जरीन। निखत जरीन इज फ्रॉम इंडिया और वो 5th इंडियन है जिन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है, जो कि इस्तांबुल में हो रही थी, और इस चैंपियनशिप में उन्होंने हराया है थाई ओलंपियन टमस जितपोंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस दिन नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 3rd फ्राइडे ऑफ मे। एंडेंजर्ड स्पीशी का मतलब होता है ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसका खत्म होने का, एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। एंड द रीजंस कैन बी लॉस ऑफ हैबिटेट, मतलब वो जिस जगह पे रहते हैं वो जगह धीरे धीरे डिग्रेड हो रही हो, या लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, मतलब उनकी जीन्स में कोई म्यूटेशन आ रहा हो। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू कंजर्व आवर प्लैनेट अर्थ्स फ्लोरा एंड फौना, दैट मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स। इस साल की थीम है रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, मीन्स एंडेंजर्ड की स्पीशीज को रिकवर करने की कोशिश करना ताकि उन्हें इकोसिस्टम में फिर से रिस्टोर किया जा सके। इसीलिए द एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट 1973 को एक लॉ बनाया गया। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज को फाउंड किया था डेविड रॉबिन्सन ने अलॉन्ग विद एंडेंजर्ड स्पीशीज कोएलिशन इन 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, बायोफोबिया एंड ट्रांसफोबिया ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 17th May। दिस डे इज रिलेटेड टू LGBT और यू कैन से ट्रांसजेंडर्स। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स किए जा सकें जिसके थ्रू लोगों में LGBT राइट वायलेशन से रिलेटेड जागरूकता आए एंड दे आर इंस्पायर्ड टू वर्क इन फेवर ऑफ LGBT राइट्स। फोबिया का मतलब होता है डर। होमोफोबिया का मतलब है फियर, हेट्रेड, डिसकम्फर्ट और मिसट्रस्ट ऑफ पीपल हु आर लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल। Biophobia is the fear from bisexual. Transphobia is the fear from transgender, genderqueer or from those who don't follow traditional gender norms. Last question, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 20th May। यहाँ पे बी का मतलब सिर्फ हनी बी और मधुमक्खी से नहीं है। बीज आर नेचुरल पॉलिनेटर्स, इसलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता लाई जा सके कि बीज किस प्रकार के थ्रेट्स को फेस करती हैं, इकोसिस्टम में उनकी सस्टेनेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस डे हाईलाइट्स हाउ वी कैन मेक अ डिफरेंस टू सपोर्ट, रिस्टोर एंड एनहांस द रोल ऑफ पॉलिनेटर्स। इस साल की थीम है बी एंगेज्ड, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। 17th May को एंटन जेंसा का जन्म हुआ था, हु इज द पायनियर ऑफ बी कीपिंग। और 2017 में यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स ने स्लोवेनिया के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था, इन विच इट क्लेम्ड that 20th May should be celebrated as World Bee Day. So students, that is the end. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।